विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। एक बार जल्दी से आपको पूरा जो उनका पोस्ट है वो पढ़कर सुना देते हैं। अहमदाबाद की त्रासदी ने स्तब्ध और दुखी कर दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि ये जो हादसा है, ये जो ट्रेजेडी है, इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और दुखी कर दिया है। दिल तोड़ने वाली ये खबर है, शब्दों में इस दुख को बयान नहीं किया जा सकता है। इस दुख की घड़ी में मेरी जो इस वक्त भावनाएं हैं वो हर कोई जो इससे प्रभावित हुआ है उनके साथ है। मैं तमाम उन मंत्रियों से, अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कि प्रभावित लोगों की मदद कर सके। पीएम ने लिखा है, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज स्टन्ड एंड सैडेंड अस। इट इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। इन दिस सैड आवर माय थॉट्स आर विद एनीवन अफेक्टेड बाय इट। मेरी इस वक्त जो भावनाएं हैं वो उन तमाम लोगों के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि मैं लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हूं जो वहां पर राहत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको मौके से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 169 कुल भारतीय यात्री इस विमान में सवार थे। पूरे देश में इस वक्त जबरदस्त आप कह सकते हैं दुख है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भयावह घटना जो घटी है अहमदाबाद की, और ये हम आपको दिखा रहे हैं रनवे 23 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के फौरन बाद जब कैप्टन सुमित सभरवाल मे डे कॉल करते हैं, लेकिन वक्त नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड्स में ही उसके बाद विमान नीचे की तरफ आने लगता है, डिसेंट करने लगता है और फिर एक रिहायशी इलाके में ही वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बड़े पैमाने पर नुकसान की बहुत बड़ी आशंका इस वक्त बनी हुई है। अनहोनी का डर हर किसी को सता रहा है, लेकिन अभी जब तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो मलबा वहां पर दिख रहा है वो बहुत बड़ा डर जरूर लोगों के मन में बिठा रहा है। लगभग दोपहर 1:38 के आसपास ये विमान रनवे 23 से टेक ऑफ करता है, जिसके बाद ये तस्वीरें हैं मलबे की। एक हिस्सा इस विमान का नीचे गिरने से पहले वो हॉस्टल में एक जो मेस वाला फ्लोर है उसमें घुसता है, तमाम दीवारों को चीरता हुआ जाकर अंत में जाकर अटक जाता है। नागार्जुन हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागार्जुन, आपके पास क्या क्या जानकारी है इस खबर को लेकर, और सबको डर और आशंका यही है कि अस्पतालों से क्या खबर आ रही है इस वक्त? अंजना जी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हॉस्पिटल से अभी तक कुछ खबर नहीं आई किसी कैजुअलिटीज़ की और कितने इंजर्ड है, बट विजुअल्स में देख सकते हैं हम, जैसे टर्मिनल में जो इंजर्ड लोग हैं उनको स्ट्रेचर पे लगा के हाउ दे आर टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल्स। द टाटा ग्रुप चेयरमैन कुड नॉट गिव आउट द कैजुअलिटी नंबर। द डीजीसीए हैज सेंट अ टीम टू दिल्ली। द लोकल डीजीसीए टीम हैज रीच्ड आउट। द गवर्नमेंट इज completely tight-lipped upon the casualty list. All we know is the passengers are 242, including the crew were there. जब आप वीडियोस देखेंगे उसमें लग रहा है कि तुरंत टेक ऑफ होने के बाद जो 600 फीट था एयरक्राफ्ट, it started losing altitude and started collapsing or falling on the ground by 400 feet per minute on a lower descent. और नागार्जुन, कुछ नई तस्वीरें आ रही हैं जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही थी, और वो वाली तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका था और ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक हिस्सा आप देखेंगे वो दीवारों को चीरता हुआ बिल्कुल बाहर में जाकर अटक जाता है। अब ये देखिए, ये तस्वीर, मतलब विमान का ये हिस्सा मेस के पूरे सारी दीवारों को चीरता हुआ अंत में जाकर अटक जाता है। ये देखिए, यहीं से एंटर करता है वो, और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कुछ टेबल्स भी वहां पर नीचे में जस की तस दिखाई दे रही हैं, और ये हिस्सा है उसका नोक जो बाहर जाकर अटक जाता है और रुकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि जो ये वाली नहीं, इससे पहले वाली जो तस्वीर है वो दिखाई है जिसमें हम दीवारें दिखा रहे हैं, इसमें टेबल्स जस की तस नीचे दिखाई दे रही हैं। अब 1:39 का टाइम था, लंच का टाइम इस हॉस्टल में, इस मेस में। कितना है, क्या बच्चे वहां पर मौजूद थे, नहीं थे, अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। और जो अभी तक जानकारी है उसमें आप देख ही रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं, विमान का एक हिस्सा जाके अंत में जाकर अटक जाता है, लेकिन नीचे टेबल्स भी दिखाई दे रही हैं और कुछ जो मेज हैं उन पर प्लेट, ग्लास, सब कुछ जस का तस। ये देखिए, प्लेट, ग्लास, सब कुछ जस का तस दिखाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए कहा है कि वो त्रासदी से स्तब्ध हैं। दुख की इस घड़ी में वो लगातार उन परिवार वालों के साथ उनकी सांत्वना है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो मंत्रियों अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। राहत कार्य की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त वहां पर की जा रही है और इमारत में फंसा प्लेन का हिस्सा, हॉस्टल का वो मेस जहां से होता हुआ ये निकला है, लेकिन जो मेज है, जो टेबल्स है, वो जस की तस दिख रही हैं। प्लेट, ग्लास, सब कुछ वहां पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी शुरुआती जानकारी आई है कितने बच्चे वहां मौजूद थे, क्या कर रहे थे, क्या कोई मौजूद था मेस में खाने के लिए, सब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ जो हादसे की तस्वीर है वो आपको दिखा देते हैं। प्लेन टेक ऑफ करता है 1:38 पर और उसके बाद से फौरन बाद, टेक ऑफ के फौरन बाद लगभग 1 मिनट के अंदर ही जो मेडे कॉल है, मेडे कॉल एक SOS कॉल होता है, एक सुपर इमरजेंसी कॉल, एक जानलेवा खतरे का कॉल होता है। मतलब फेटल डिजास्टर, फेटल इमरजेंसी जिसे कहा जाता है, जानलेवा इमरजेंसी, हेल्प मी का कॉल इसे माना जाता है, मेडे कॉल को। लेकिन उसके बाद समय नहीं मिला कैप्टन सुमित सभरवाल को। प्लेन गिरने लगा था। अगर कुछ ऊंचाई पर रहते तो शायद थोड़ा वक्त भी मिलता, लेकिन बिल्कुल नीचे था प्लेन और इतनी कम दूरी से जब वो क्रैश किया तो फौरन वो क्रैश कर गया, आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया। और मलबे की ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत डरा रही हैं पूरे देश को। देखिए ये जो बोइंग 787 है, आपको बता दें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसमें 1.25 लाख लीटर का ATF, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। विंग्स का फिर पूरा धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पर हालात जब से आए, कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय? लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ है। जो पार्किंग है वो पता नहीं कितने कैजुअलिटी हो नहीं बताते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं। जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। जो रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज। सर आप अंदर जाके अभी क्या देखा आपने? बहुत दुखद घटना। आपको बता दें इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से पोस्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो एयर इंडिया का क्रैश है वो दिल तोड़ने वाला है। जो दुख और दर्द इस वक्त उन परिवार वालों को हो रहा होगा, जो क्रू मेंबर्स के परिवार वालों को हो रहा है, उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरी भी इस वक्त जो भावनाएं हैं परिवार वालों के साथ हैं और जल्द से जल्द तमाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस होना चाहिए। एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक सेकंड इस वक्त राहत कार्य में क्या किया जा रहा है इस पर तो नजर बनी ही हुई है। आइए आपको जल्दी से ग्राउंड जीरो से, जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां से अपने सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। उसके बाद की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके आसपास की जो दीवार है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार तोड़ी जा रही है, क्योंकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्काल प्रभाव से जिन लोगों को रेस्क्यू करना जरूरी है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो दीवार है वो तोड़ी जा रही है। और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो रहे हों, इस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल उसके राइट साइड में भी मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर दिखाई जाए कि जो एक कार यहाँ पे पार्किंग में पड़ी हुई थी वो भी पूरी जल चुकी है। किस प्रकार का ये भयावह हादसा है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है वो बताया जा रहा है रेसिडेंस डॉक्टर यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो रेसिडेंस डॉक्टर है वो यहाँ पे रहा करते थे और लगभग 4 बिल्डिंग जो है वो तस्वीरों में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि शुरू के जो 3 से 4 बिल्डिंग है वो 5 मंजिला ये इमारत है और ये 5 मंजिला इमारत ऊपर की तरफ अभी खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पीछे का आखिरी बिल्डिंग है उसमें भी नुकसान हुआ है। 1:38 का वो वक्त जब एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और 1:40 को एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। और तस्वीरों में भी आप लगातार जो एम्बुलेंस है उसकी सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको यहाँ से
बाहर निकाल के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और साथ में BSF की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, अहमदाबाद पुलिस की बात करें और साथ ही में SDRF, NDRF समेत भारतीय जो BSF है इनकी भी टुकड़ियां यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई हैं। 242 जितने जो पैसेंजर थे वो इस प्लेन में सवार थे, यानी कि जो मृतकांक है वो काफ़ी बड़ा होने की संभावना फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत कितने लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे, रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। और ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने मौत कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है थोड़ा, उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। अजय इधर आ जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पतालों के बाहर की तस्वीर है, जहां पर एम्बुलेंसेस पहुंची हैं, वहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है और जो डॉक्टर या नर्स वहां से निकली हैं वो भी बहुत, हर किसी का मन इस वक्त बहुत दुखी और हताश दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर्स जुटे हुए हैं और कोशिश ये हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की। फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है अस्पतालों से, क्या स्थिति है, कितने लोग पहुंचे, कितने घायल हैं, कितनों का क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें CISF, BSF, NDRF, SDRF तमाम टीमें लगा दी गई हैं और मौके को ही देखकर लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा लोगों को हटा दिया गया है जल्द से जल्द। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर बहुत दूर कहीं जाकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता तो फिर राहत कार्य पहुंचाने में टाइम लगता, लेकिन चूंकि बिल्कुल पास में ही ये गिरा था तो कम से कम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन फिर भी ये रिहायशी इलाके में गिरा, इसका अपना रेपरकशंस होता है, इसका अपना अंजाम होता है कि क्या वहाँ पर इस विमान के गिरने की वजह से कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन अगर भारत में आप देखें तो अब तक बड़े प्लेन हादसे जो हुए हैं तो कुल 4 ऐसे हादसे ही समझ में आते हैं। एक मंगलौर में कर्नाटक में मई 2010 में हुआ था, एक पटना बिहार में साल 2000 में हुआ था, उससे पहले चरखी दादरी बहुत लोगों को याद होगा जो कि 96 में, नवंबर 96 में एक बड़ी घटना, वहाँ पर भी ऐसे ही विमान एयरलाइंस इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा जिसको कहा जाता है, 349 लोगों की, 349 लोगों की उसमें जान गई थी। और उससे पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में जहां पर 1993 के अप्रैल महीने में इंडियन एयरलाइंस का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 491 लोग सवार थे, 55 लोगों की लेकिन उसमें मौत हुई थी। तो फिलहाल इंतजार करना होगा 4 बड़े विमान हादसे जो अब तक देश में हुए हैं। लेकिन अब अहमदाबाद का ये विमान हादसा जिसमें पूरा वीडियो है, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, लोग वीडियो बनाते हैं और ऐसे में पूरा विमान जो है रनवे 23 से टेक ऑफ करता हुआ दिखता है। अभी तो मतलब ऊंचाई भी नहीं वो ज़्यादा ले पाया था, तभी कैप्टन सुमित सबरवाल फौरन मेडे कॉल देते हैं, हाइपर इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी कॉल। और उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा जो अब दिखाई दे रहा है विमान का, ये भी एक वीडियो है जिसमें विमान का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि जाके मेस में अटक जाता है, सारी दीवारों को चीरता हुआ, और वहां से उसका ये हिस्सा नीचे से निकल जाता है। ये मतलब आप समझ सकते हैं, अभी तक जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उसमें साइड से दिख रहा था, लेकिन अब ये हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल है कल्पना भी करना कि किस तरह की स्थिति रही होगी। मतलब ऐसा लगता है कि कैप्टन सुमित सबरवाल को बहुत वक्त नहीं मिला कि वो मेडे कॉल करने के बाद भी उनको कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि बहुत कम उड़ान पर विमान था। तुरंत वो डिसेंड करता है, नीचे गिर जाता है, क्रैश होता है, आग का एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है और फिर काले धुएं का एक गुबार जिसने पूरे देश में एक संदेश
डर और भय का दे दिया, बड़े अनहोनी की आशंका लोगों के मन में पैदा कर दी। और ये मलबे की तस्वीरें भी उस आशंका को भारी करती हैं। लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा अस्पतालों से किस तरह की खबर आती है, कितने लोगों को बचाया जा सका है, कितने लोग घायल हैं, क्या है, अभी जानकारी आनी बाकी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राहत कार्य को ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको बता दें, क्योंकि आग को भी पूरी तरह बुझाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, बोइंग 747 ये जो ड्रीमलाइनर विमान होता है, 1.25 लाख लीटर तो इसमें ATF होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल, और हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब एक तिनका भी जिसमें, इसलिए आप देखते होंगे जैसे विमान में हम सवार करते हैं तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ आपको लेकर सवार होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन किन वजहों से ये आग लगी, किन वजहों से ये विमान टेक ऑफ करते ही अचानक डिसेंड करने लगा, नीचे आने लगा, मेड ए कॉल हुआ, अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया है विश्व भर से। और केयर स्टार्मर जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। लगभग 53 तो इसमें ब्रिटिश नागरिक सवार थे, 53। इसके साथ ही अगर आप देखिए तो 7 पुर्तगाल के लोग थे, 1 कनाडा के, और बाकी सभी भारतीय थे। जो कैप्टन इसमें सवार थे वो कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। 10 कैबिन क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। ये देखिए, मतलब सेकंड्स में आप गिन सकते हैं, ये टेक ऑफ कर रहा है और उसके बाद नीचे आने लगा, और उसके बाद से तो आग का बड़ा सा गोला दिखाई देता है। इसी बीच आग का गोला बनने से पहले ऐसा प्रतीत होता है कि विमान का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में घुसता चला गया और वो दीवारों को चीरता हुआ जाकर उधर अटक गया, और जो हिस्सा नीचे पहुंच गया वो सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील हो गया। एक बार फिर से आपको घटनास्थल से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अतुल तिवारी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटे हुए मेघाणी नगर रहीशी इलाके में प्लेन क्रैश की घटना है वो सामने आई हुई है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ना सिर्फ पुलिस लेकिन फायर ब्रिगेड समेत BSF, SDRF और NDRF की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है। और जिस जगह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर उसकी भी बात करें तो मेघाणी नगर का ये इलाका है, और जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 5 मंजिला इमारत है, और इसी इमारत के बिल्कुल बाजू में जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी 1 घंटे जैसा वक्त हो चुका है, लेकिन जो काले गुब्बार हैं वो भी जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे देखे जा सकते हैं। और 108 एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, लगातार उनकी सायरन की आवाजें जो हैं वो यहाँ पे सुनाई दे रही है। और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद लगातार जो लोगों को बचाया जा रहा है या जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद सिविल अस्पताल, यानी कि ये जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन बताया जा रहा है कि लंदन के लिए ये टेक ऑफ हुआ था। टेक ऑफ का जो टाइमिंग अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 1:38 का समय बताया जा रहा है। 1:40 को ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ बताया जा रहा है कि 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश भी हुआ है। और बाकायदा एयरपोर्ट के पीछे यानी कि मेघाणी नगर का ये जो इलाका है बिल्कुल 2 मिनट की ही दूरी पर है। अगर प्लेन में कोई सवार होता है तो बिल्कुल 2 मिनट की अंतर में वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और खास करके जिस प्रकार से ये हादसा भी हुआ है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच रही है। लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। BSF की जो टुकड़ियाँ हैं, SDRF, NDRF की जो टुकड़ी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचा दी गई है। और खास करके अभी तक मेरे सामने लगभग 10 से 12 जितनी जो एम्बुलेंस है वो उसमें यहाँ पे मरीजों को रखकर बाहर की तरफ यानी कि सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। और खास करके बेहद ही कह सकते हैं कि ये डरावना हादसा है, क्योंकि मेघाणी नगर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस बिल्डिंग में किसी प्रकार की भारी नुकसानी नहीं हुई होगी, बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत ही कम संख्या में लोग रहे होंगे। और लेकिन फिलहाल 242 लोगों में से कितने घायल हैं और किस प्रकार की जानकारी है, इसके लिए जो आधिकारिक जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी या तो सरकार या तो पुलिस की तरफ से जब दी जाएगी तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। तो अतुल तिवारी हमारे सहयोगी मौके पर पहुंच चुके हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। किस तरह से राहत कार्य फौरन लोगों को पहुंचाया गया, अस्पतालों में ले जाया गया है। लेकिन ये शुरुआती तस्वीरें आपको बता दें, जो ये विमान है बोइंग 747
उसको लेकर, मतलब इतने बड़े पैमाने पर अगर इतनी बड़ी ये आग है, इतना बड़ा ये नुकसान की आशंका बनी हुई है, तो उसकी वजह यही है कि ये विमान जिसमें 242 यात्री सवार थे, वो बहुत बड़ा विमान होता है। और ऐसे पूरी टीम वहां पर पहुंच रही। मेरे साथ अभी हमारे सेक्रेटरी डीजीसी है, माननीय गृह मंत्री माननीय नायडू जी वहां पहुंच रहे हैं, तो अभी वहां जाएंगे, वहां भी देखते हैं। हताहत को लेके कोई कॉन्फर्मेशन इस वक्त सर नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ। वहां पे जाएंगे। पहले तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी यही है कि जो वहां पे हुआ है पहले राहत का कार्य पहले करे, उन लोगों को पहले मदद करे। रूपानी जी को लेके कई सारे सवाल, वो अभी नाम दिख रहा है लेकिन मालूम नहीं, वहां जाके पता चलेगा। 1 मिनट के अंदर सब कुछ हुआ, मीडिया कॉल हुआ था सर, क्या कारण, क्या असेसमेंट कुछ हो पाया? उसके लिए अभी भी मिनिस्ट्री में हमारी वरिष्ठ लेवल पे यहाँ पे बैठक हुई थी, वहाँ पे डीजीसीएस सेक्रेटरी सभी थे, लेकिन उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जो उसमें सत्यता है वो सामने आएगी, लेकिन पहला काम मुझे लगता है कि वहाँ राहत का काम करना है, हमें वहाँ पहुंचना है। ठीक है। मुरलीधर माहौल इस वक्त आज तक के एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पे बनी थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि राहत का कार्य जल्द से जल्द किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर इस वक्त अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं। मुरलीधर माहौल जो एमओएस सिविल एविएशन है वो भी फिलहाल अहमदाबाद के लिए निकले हैं। बताया जा रहा है कि 242 लोग अहमदाबाद लंदन की उस फ्लाइट पे बोर्डेड थे जो क्रैश हुआ है, और मुश्किल से 1 मिनट बाद पायलट ने मे डे का कॉल दिया था, जिसके बाद वो विजुअल्स सामने आए, भयावह विजुअल्स। और सरकार इस वक्त प्रायोरिटी ये रख रही है कि हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर असिस्टेंस, सबसे पहले राहत का कार्य पूरा किया जाए। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। ब्रजेश, जल्दी से कोई भी अपडेट अगर अस्पतालों से राहत कार्य और जो इलाज लोगों का चल रहा है अस्पतालों से, बीजे मेडिकल कॉलेज भी है क्या? वहां पर कुछ जानकारियां आ रही थी कि वहां पर विजय रूपाणी जी को ले जाया गया, किस तरह की जानकारी आ रही है? अस्पतालों से क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो जानकारी सामने आई है कि जो बीजे मेडिकल का जो हॉस्टल विंग था जहां पे ये प्लेन का मलबा गिरा, जो हमें तस्वीर दिखाई कि प्लेन जो फंसा था वो बीजे मेडिकल का हॉस्टल था जहां पे रेसिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स जो पढ़ाई करते हैं वो रहते हैं, उनका मैच था। उसकी तस्वीरें हमने दिखाई, वो तस्वीरें सामने आई थी। करीबन जो है वहां पे 30 से ज्यादा डॉक्टर्स थे, उसमें से 20 जो घायल हैं उनको अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। वो अभी सिविल हॉस्पिटल में जो है वो जो है उनका इलाज चल रहा है। पर अभी जो जानकारी सामने आई है कि जो राज्यसभा के सांसद है और गुजरात का जाना माना चेहरा है परिमल नथवानी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर जो है वो बेहद दुखदायी है, ऐसा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई सरकार की ओर से या परिवार की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, पर राज्यसभा के जो सांसद है परिमल नथवानी आई है, अभी तक परिवार की ओर से कुछ नहीं कहा गया, ना ही जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। पर ये जो है राज्यसभा के सांसद जो गुजरात से ही आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो उनका ये जो है एक्स पर पोस्ट है जिन्होंने ये कहा है कि विजय रूपाणी का जो है वो निधन हो गया है इस प्लेन हादसे में, ऐसा उनका पोस्ट है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अभी तक कोई भी मौत के लेकर या मौत के आंकड़ों को लेकर प्रशासन की ओर से या हॉस्पिटल्स की ओर से कोई जो है आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं की जा रही। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि प्लेन की जो हालत थी उसमें प्लेन में सवार किसी का भी बचना जो है वो नामुमकिन सा है, पर हमें आधिकारिक जो है वो बयान का इंतजार करना पड़ेगा। जो पुलिस के सूत्र हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं, पर हमें आधिकारिक जब तक जानकारी नहीं दी जाएगी, आधिकारिक कोई बयान जो है सामने नहीं आता अस्पताल या तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर डीजीसीए की ओर से, तो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पर ये जानकारी जो है अभी जो सामने आई, जो मैंने आपको बताई, ये 3 बड़ी चीजें सामने आई हैं। जो खबर आप बता रहे हैं, और परिमल नाथवानी साहब अगर इसे पोस्ट कर रहे हैं तो ये एक बार फिर से मन में उस डर को जिंदा कर देता है। दुखद घटना, ये इतनी भयावह घटना है ब्रजेश, मतलब क्या इसके बारे में कहा जाए, अब तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इस बीच आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी
दुख जताया है इस पूरी घटना पर। विमान हादसा हृदय विदारक उन्होंने कहा है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का भी ऐलान किया है। इस बारे में आपको बता दें, हालांकि अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रात 11:30 बजे ये ट्रेन चलेगी। ब्रिजेश, और किस तरह की जानकारी आप इस वक्त दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि सबका मलबा देखने के बाद सबके मन में बड़ा डर है, लेकिन पूरे देश की इस वक्त भावनाएं उन परिवारजनों के साथ है जिनके अपने इस विमान में सवार थे। उन पर क्या बीत रही होगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए जो है परिवार के लिए ये बेहद ही इतना भयावह क्षण है कि उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही होगी कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ। सिर्फ वो तस्वीरें वो मीडिया के या सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंची हैं। तो वैसे में परिवारों के लिए जो है ये बेहद ही मतलब ये ऐसा क्षण है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसी स्थिति अभी परिवारों के लिए है। पर यहाँ की भी जो स्थिति है, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी जो हालात जो थे वो बेहद ही ख़राब थे, क्योंकि जिस तरह से प्लेन रिहायशी इलाके में गिरा तो वहाँ पर जो धुआं उठा, वहाँ पर जब वो रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी तो वहां पे भी लोगों को जो है परेशानी हुई थी। जो मेडिकल जो हॉस्टल है जहाँ पे इंटर्न डॉक्टर्स जो पढ़ाई कर रहे थे वो रहते थे, उनका मैच था, उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई। वहाँ की तस्वीरें कैसी आई हैं, किस तरह के जो है वो प्लेन गिरने के बाद उस हॉस्टल की हालत क्या थी, तो वो हमने दिखाई। वहाँ से 30 से ज्यादा डॉक्टरों को जो है दर्शकों को ब्रिजेश बता दें, परिमल नाथवानी ने पहले से ही वो पोस्ट हटा दिया है और मुझे भी लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि परिवार वाले इस वक्त टीवी से ही पूरी जानकारी ले रहे होंगे। उन्होंने भी वो पोस्ट हटा दिया है तो जाहिर तौर पर उनके पास भी पुख्ता जानकारी नहीं होगी। मैंने अभी चेक किया तो उनका वो पोस्ट अब नहीं दिख रहा है, 1 घंटे पहले का ही एक पोस्ट दिख रहा है। तो परिमल नाथवानी ने भी उस पोस्ट को हटा दिया है। अपने दर्शकों को ये बात बता दें, क्योंकि देखिए परिवार वाले भी अभी टेलीविजन के ही जरिए पूरी जानकारी ले रहे होंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कैसा नुकसान है, कितना नुकसान है, कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है, इस बाबत अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। ये हम आज तक पर आपको साफ और स्पष्ट बता देना चाहते हैं। अभी इंतजार कीजिए और सभी देश की प्रार्थनाएं इस वक्त उन परिवारजनों के साथ हैं जिनके अपने इस विमान पर सवार थे, लेकिन इंतजार करना चाहिए और इसमें किसी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने में और ना ही टीवी पर बताने में, क्योंकि सबको दिख रहा है कि एक बड़े नुकसान की आशंका तो है ही, लेकिन परिमल साहब ने भी अपना पोस्ट फिलहाल डिलीट कर दिया है। ब्रिजेश,